हेलो गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साइंस के एक और नए टॉपिक के साथ हम फिर से लौट आए हैं। तो आज का नया टॉपिक है केयर गिविंग इन फ्रॉक्स एंड टोड्स। तो क्या है ये केयर गिविंग इन फ्रॉक्स एंड टोड्स? क्या ज़रूरी होता है केयर देना फ्रॉक्स एंड टोड्स? मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके अपने बच्चों को दें या न दें, ये क्या कितना ज़रूरी है या कितना नहीं है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। एक नई स्टडी है, इसलिए हम इसके बारे में आज जान रहे हैं। सो लेट्स गेट इनटू द पॉइंट। एनिमल्स में पेरेंट्स केयर गिविंग शिकारियों द्वारा किए जाने के जोखिम के एक तत्व से जुड़ी है। एक अन्य ट्रैक पर माना जाता है कि शरीर के रंग और पैटर्न विकसित हुए हैं क्योंकि वे शिकारी के हमले से जानवर की रक्षा करते हैं। इन दोनों पहलुओं को एक साथ बांधते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेंटर ने पूछा कि IISC ने पूछा कि क्या पेरेंट्स केयर गिविंग बॉडी के कलर पैटर्न और यहाँ तक कि मेंढक और टॉड प्रजातियों में डायक्रोमेटिज्म से जुड़ी है। डायक्रोमेटिज्म तब होता है जब दो सेक्स का कलरेशन अलग अलग होता है, कम से कम भागों में होता है जो अलग अलग। उनके अध्ययन और विश्लेषण के परिणाम एवोल्यूशन जर्नल में ऑनलाइन पब्लिश किए गए हैं। फ्रॉक्स की पेरेंट्स की बात करते हैं। फ्रॉक्स और टोड्स में पेरेंट्स केयर गिविंग के कई सहयोगी एंड प्रश्न हैं। क्या प्रजाति बिल्कुल देखभाल प्रदान करती है या नहीं? यदि वे करते हैं तो माता पिता में से कौन मेल और फीमेल करता है या दोनों करते हैं, है ना, देखभाल प्रदान। देखभाल चूँकि मेंढक और टोड जो एक साथ औरान के रूप में जुड़े हुए हैं, औरन नाम का है ना होता है एलिमेंट, औरन के रूप में जुड़े हुए हैं, एम्फीबियंस हैं, यह सवाल रेलेवेंट हो जाता है कि क्या वे पानी या ज़मीन में देखभाल करते हैं। स्टडी यह पता लगाने का प्रयास करती है कि लिस्टेड एस्पेक्ट्स एनिमल के जो करती है कि केयर के लिस्टेड एस्पेक्ट्स एनिमल्स के लुक्स के तरीके रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। लगभग 1200 स्पीसीज़ की लिस्ट से शुरू होकर रिसर्चर्स ने स्टडी को 988 स्पीसीज़ तक सीमित कर लिया, जिसका एनालिसिस करने के लिए वह आगे बढ़े। हमने पाया कि पेरेंट्स के केयर गिविंग दिखाने वाली स्पीसीज़ नॉन डायक्रोमेटिक प्रजाति होने के अधिक संभावनाएं हैं, जिसका मतलब है कि मेल और फीमेल सिमिलर दिखती हैं। यह पैटर्न इस बात से फ्री होया कि मेल्स और फीमेल्स चाइल्ड की देखभाल करेंगे। डॉक्टर ठाकर बताते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जब एक डायक्रोमेटिक स्पीसीज़ का एक सेक्स चमकीले कलर का होता है या पथ के साथी के प्रतिरूप का होता है। एग्जाम्पल के लिए पोटेंशियल प्रेडेटर्स के लिए भी वह सेक्स ज़्यादा यूनिक है। यह यूनिक सेक्स डेंजरस है। यही कारण है कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि केयर गिविंग का डेवलपमेंट कॉन्साइड करना चाहिए। तो केयर गिविंग का डेवलपमेंट कॉन्साइड करना चाहिए यानी एवोल्यूशन से, जिससे अनवांटेड अटेंशन को कम किया जा सके और इसलिए मोनोक्रोमैटिक प्रजातियों में देखभाल करने की अधिक संभावनाएं हैं। मतलब डायक्रोमेटिक वाले में कम हो जाती है इस वजह से। डॉर्सल कलर केयर से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एक स्पीशीज़ अपने ऑफस्प्रिंग की केयर करती है या नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ता कि वे किस रंग के हैं। इससे हमारा अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। केयर प्रदान करना खतरनाक है, इसलिए केयर गिवनेस को कैमोफ्लाज्ड के होना चाहिए। वह आगे कहते हैं कि ऑप्टोमेटिक उदासीन होते हैं, ऑप्सीमेटिक होते हैं होने का मतलब शिकारियों को चेतावनी देने के लिए चमकीले रंग का होता है। यह शिकारियों को सिग्नल देता है कि जानवर खाने के लिए जहरीला हो सकता है। KS शेषाद्री कहते हैं डॉर्सल स्ट्राइप्स की प्रेजेंस उन स्पीशीज से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित थी जहां केवल मेल केयर करते थे, लेकिन दूसरे 5 पैटर्न्स कैटेगरीज में से कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं था। प्लेन बैंड स्पॉट्स और मॉटल और पैचेस, जो कि डॉक्टर ठाकर की लैब में
DST इन स्पायर फैकल्टी में पैटर्न है। उन स्पीसीज़ में जहाँ केवल फीमेल ही केयर करती हैं, केयर के साथ कोई भी कलर या पैटर्न को रिलेट नहीं थे। डॉक्टर शेषाद्री कहते हैं कि स्ट्राइप्स की प्रेजेंस में फ्लिकर्स फंक्शन का एडवांटेज प्रोवाइड करती है, जहां एक प्रेडेटर शिकारी की पोजीशन का पता लगाने में फेल हो जाता है। इसका पोटेंशियल टेस्ट करना अभी भी बाकी है। तो अभी के लिए टॉपिक में इतना ही गाइस, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक्स कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए हो सके तो। एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। सायोनारा, गुड बाय।